सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषदों के रहस्य को, उपनिषदों के ज्ञान को हम समझें और अपने जीवन में उतारें। उपनिषद विद्या जो अध्यात्म विद्या है, जिससे हमारे वाणी, हमारे व्यवहार, हमारे प्रत्येक संस्कार में दिव्यता आती है। हम अध्यात्ममय जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने कर्तव्य को हम कभी भी भूले नहीं। जो हमारा स्वपथ है, जो हमारा स्वकर्म है, स्वधर्म है, उसका निर्वहन करना ही सच्ची मानवता है। उपनिषदों के विषय में अधिकांश लोग ये बात नहीं समझ पाते कि उपनिषद तो कोई अलग विद्या है। उपनिषद जो बहुत धीर गंभीर उन्हीं के लिए है, और उपनिषद जो केवल अध्यात्म में जीवन जीना चाहते हैं, केवल उन्हीं के लिए, ऐसा मन में विचार आता है। परंतु जब हम इसके तथ्य को, इसके सत्य को समझते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की ये मांग है कि उसका जीवन उसके अनुकूल हो, उसके प्रतिकूल न हो। सभी चाहते हैं कि उसको सच्चा और अच्छा ज्ञान हो, अज्ञानता से सदा वो दूर रहे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, जो बिल्कुल अल्पज्ञ है, नासमझ है, अविवेकी है, वह भी चाहता है कि उसको ज्ञान मिले, उसका जीवन तत्व ज्ञान से युक्त हो, अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहता है और समझ करके ही जीवन जीना चाहता है। इसलिए यह ज्ञान जो सबसे महान है, हमारे जीवन को भी महान बनाने वाला ज्ञान है। और इंसान जब महान बनता है तो जहान भी महान बनाता है। और जब इंसान पतन को प्राप्त होता है तो समाज भी पतन को प्राप्त होता है, वह राष्ट्र भी पतन को प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि सारे कार्यों को करते करते, सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते कुछ समय अपने लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, ऋषि प्रोक्त, वेदोक्त, शास्त्रोक्त जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करें। इससे हमारे जीवन में उत्साह आता है, इससे हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते रहते हैं, हे विभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने।
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में। भूल कर हम हाथ न डालें किसी के भी अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। जैसे माता पिता के सन्निधि में शिशु जब याचना करता है, प्रार्थना करता है, कोई कामना करता है, तो माता पिता उसकी सदिच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के सम्मुख जब हम बहुत विनम्रता से अपने गुणकर्म स्वभाव की पवित्रता से याचना करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी पूरी होती है। हम स्वाध्याय में केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और यही प्रसंग शिष्य के सामने गुरु रख रहा है कि उस परमात्मा की जो कृपा है, जो उसका हम सबके ऊपर विशेष आशीर्वाद है, जो जगत माता है, जगत पिता है, परमात्मा है, परम माता है, वो हमको कैसे जीवन को जीने का सहारा बनता है, कैसा हमारा भरण पोषण करता है, लेकिन अहंकार में कोई आकर के उसको पा नहीं सकता है। ये सारी इंद्रियां उसी की बनाई हुई हैं। कोई भी संसार में व्यक्ति कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, अंगों को बना नहीं पाता। अगर अंगों को बना ले, उनको वैसा ही चला ले, तो एक दिन में पूरे सृष्टि का वो अधिपति बन जाए। उसको ईश्वर की सत्ता वैसे भी स्वीकार नहीं है और फिर तो बिल्कुल ही नकार देगा, लेकिन इसका बस नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो विशेष है जो हमारे अंदर नहीं है। आंखें भी, हृदय भी, कोई भी अंग इंसान के बस में नहीं कि उसको वैसा ही वैसा बना दे। हाँ, बहुत विकास किया है, उसका सम्मान करना चाहिए। विज्ञान ना हो तो सारा वैभव हमको दिखाई न पड़े, परंतु वास्तव में क्या उसको बना करके व्यक्ति सदुपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा? अवश्य होगा। लेकिन परमात्मा की जो बनाई वस्तुएं हैं उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस सृष्टि की जो रचना है, संरचना है, उसमें विरुद्ध कोई बात नहीं है। वह विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं है। परंतु व्यक्ति जो बनाता है उसको कालांतर में आप देखेंगे कि उससे विनाश आरंभ हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो इसलिए लोग बोलते हैं विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, तो इसका सदुपयोग कैसे करें? इसलिए कहा ऋषि ने, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यथै तदनुशिष्यात् अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। ऐसा हमारे ऋषियों ने हमको जो समझाया है, बताया है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। और इस बात को स्पष्ट करते हुए नीचे और कुछ श्लोक बताए हैं जिनमें एक एक इंद्रिय की चर्चा की है। कहा है कि
यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। एक पंक्ति को मैं लिख देता हूँ, शेष जो श्लोक है नीचे की पंक्ति वैसी ही रहेगी, ऊपर की पंक्ति केवल बदलेगी। तो इसमें जो 4 श्लोक हैं अति महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक मैं लिखता हूँ, उसके बाद फिर एक एक की चर्चा करूँगा। कहा है यद वाचा न अभ्युदितम, यद वाचा अनभ्युदितम, यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते, येन वागभ्युद्यते। नेदम यदिदम उपासते, उपासते। उच्चारण करेंगे यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब ऐसा ऋषि ने कहा, जो पहले संकेत किया था उसी बात को और पुष्ट कर रहा है और शिष्य को समझा रहा है कि यद वाग, जो वाचा है हमारी, जो वाणी है, वह जो वाणी बहुत ही विचित्र कथा कहने में समर्थ होती है और वाणी का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम वाणी के ही द्वारा सारे व्यवहारों को साधते हैं, लेकिन ऋषि कहते हैं कि जिस वाणी से, यद वाचा अनभ्युदितम, जिस ब्रह्म का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिस वाणी से ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अपितु बल्कि येन वागभ्युद्यते, जिस वाणी में बोलने का सामर्थ्य जिससे मिलता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वास्तव में वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, लोग जिसकी उपासना करते हैं ब्रह्म के नाम पर, वह ब्रह्म नहीं है। बड़ी सूक्ष्म बात है और सार की बात है कि लोग अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। यह भी एक अलग ढंग ही है, सोचने का, समझने का एक आयाम ये भी है। जो वाणी उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के स्वरूप का संपूर्णता से दिग्दर्शन नहीं करा सकती है, अपितु उसी की ही शक्ति के द्वारा यह वाणी काम करने में समर्थ होती है, वही ब्रह्म है। जिसकी लोग ब्रह्म को समझ करके उपासना करते हैं, वास्तव में वह ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म का सामर्थ्य उसमें भी है, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कभी हाथी नहीं देखा है, और आपने बचपन में पढ़ी होगी कथा, कहानी पढ़ी है कि एक गांव में हाथी चला गया और वहाँ 4-5 अंधे रहते थे कि नहीं, पढ़ा है। गांव में शोर मच गया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, बच्चे भी पीछे लग जाते हैं हाथी के। जो अंधे व्यक्ति, उनको भी कौतूहल वश कि हम भी हाथी देखें। अरे देख नहीं सकते, स्पर्श तो कर सकते हैं। जिसके
लिए लोग, गांव के लोग उत्सुक हैं, बच्चे उत्सुक हैं, तो हमको भी उसका अनुभव करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति से कहा कि हमको हाथी के पास ले चलो, चारों हाथी के पास गए, बोले ये हाथी है, अच्छा, बोले देख लो कैसा, दिखाई तो पड़ता नहीं, स्पर्श कर लो। अब एक ने पूंछ पकड़ी तो उसको लगा कि अच्छा ये हाथी है, अरे इतना लोग शोर कर रहे हैं। एक ने उसका पैर पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी है, लो इतना शोर लोग मचाते हैं। एक ने उसकी सूंड पकड़ ली, एक ने उसका कान पकड़ लिया, और फिर आपस में चर्चा करते, लो अरे इतना लोग हाथी हाथी चिल्ला रहे हैं, इसमें क्या, अच्छा तुम बताओ कैसा हाथी। बोले हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? झाड़ू जैसा, जो हम रोज झाड़ू लगाते, जिसके हाथ में पूंछ आई थी तो उसके लिए हाथी क्या है? झाड़ू जैसा है। जिसके हाथ में पैर आया था, बोले हाथी कैसा? हाथी तो अपने घर का एक खंभा है, वैसा हाथी होता है। हाथी कैसा? जैसा खंभा, इसमें इतने शोर मचाने की क्या आवश्यकता है। जिसके हाथ में सूंड आई तो उसको लगा अरे हाथी तो जो है बिल्कुल अजगर जैसा है, जिसको लोग बोलते हैं, उसको सूंड उसके हाथ में आई। जिसके हाथ में कान आया था बोले आप तो बताओ कैसा था। अरे कुछ नहीं, हाथी तो सूर्प जैसा होता है, सूपा होता है ना, माताएं हाँ अनाज से बनाती हैं। तो ये ऐसी दृष्टि लोगों की हो जाती है जो वेदोक्त शास्त्रोक्त जीवन को नहीं जीते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं। पुनः इस बात को हमको समझना चाहिए कि ऐसे तो जिस हाथी को चारों अंधों ने समझा जाना, तो ऐसे तो हाथी का ही एक हिस्सा था, लेकिन आप पूंछ को हाथी कहोगे क्या? ये बताइए आप। पूंछ को हाथी नहीं कहेंगे, कान को हाथी नहीं कहेंगे, उसके पैर को हाथी नहीं कहेंगे, उसकी सूंड को हाथी नहीं कहेंगे। ठीक ऐसे ही हमको, यद्यपि सारा भाग सारे अंग हाथी ही है, हाथी का ही अंग है, लेकिन वो हाथी नहीं है। ऐसे ही यह परम पिता परमेश्वर की जो अपार यह संसार रचना है, ये परमात्मा में ही समाहित है, और परमात्मा सब में समाहित है। लेकिन कोई ये बोले कि ये मेज परमात्मा है, ब्रह्म है क्या? क्योंकि आंखें इसको देखती, उसके विषय में बात करेंगे। हम जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं केवल वही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। वो इतना विशाल है, इतना विशाल है परमात्मा कि हमारी वाणी उसको बोलने में समर्थ नहीं होती है। कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, इतना अपार संसार है, और वह सबसे पहला उपदेशक, तो हम उसकी माया को कभी बखान नहीं कर सकते। इतना अपार संसार जिसने बनाया है। और यही बात फिर कहा कि यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इतना वो सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वह उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म हो ही नहीं सकता है। वाणी तो हमारी स्थूल है, और उसकी जो क्षमता है, जो उसका उत्साह है, जो सामर्थ्य है, वो उसी से मिलता है। इसलिए ये बात कही, और अगले श्लोक में ये बात कही कि वह परम पिता परमेश्वर जिसको यन मनसा न मनुते, आप उच्चारण करिए, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। बहुत सुंदर बात कही कि यन मनसा न मनुते,
मन जिसको पूरा पूरा जान नहीं सकता है, जो मन का सामर्थ्य स्वयं देने वाला है, यन मनसा न मनुते। आप किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान को देखते हैं, आपसे कहा जाए गाय के ऊपर निबंध लिखो, किसी के ऊपर निबंध लिखने के लिए बोलते हैं, कितने पेज का लिखेंगे? अलग अलग सबका सामर्थ्य है ना। गाय के ऊपर निबंध लिखो, विद्यालय के ऊपर लिखो, अनुशासन के ऊपर लिखो, एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति फिर रुक जाता है कि अब उसको कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ लिखने के लिए। गाय का निबंध हमने पूरा लिख लिया, लेकिन अब उसके बाद कुछ लिखने के लिए शेष नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको कहा जाए लिखो तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखेंगे, लेकिन घूम घुमा कर के वही बात आएगी कि नहीं आएगी। गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, एक मुख होता है। गाय पालतू पशु है, दुधारू है, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, अलग अलग, लेकिन क्रम बदल सकता है। परंतु परमात्मा के विषय में यदि कोई कहे कि मनन करिए, विचार करिए, तो अपार है वो। मन उसको पूरा पूरा जान नहीं सकता, उसको पहचान नहीं सकता, क्योंकि मन का भी सामर्थ्य सीमित है। यद्यपि हमारा मन बड़ा विराट है और बड़ा इसमें सामर्थ्य, तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु बोलते हैं, लेकिन ये यन मनसा न मनुते, मन भी हार जाता है, थक जाता है, उसका पूरा पार नहीं पाता, रुकता ही नहीं। और जो मन रुकता नहीं, ठहरता नहीं, चंचल रहता है, वह और भी नहीं पाता उसका पार। इसलिए मन की भी साधना का सामर्थ्य जो देता है, और मन को जो भी चलाने का सामर्थ्य देता, मन को जो गति देता है, जिसके सामर्थ्य से मन विचार करने की शक्ति प्राप्त करता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वास्तव में वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो जो हमारे मन को भी शक्ति देता है। इसलिए मन का ठहराव होना चाहिए। मन बड़ा चंचल है। मन यहाँ बैठे हैं तो घर की याद आएगी, और घर में रहे तो यहाँ की याद आएगी, जंगल गए तो घर, और घर गए तो ऐसा, इसको समझाना पड़ता है। इसलिए मन को भी जो सामर्थ्य देता है, मनन करने का सामर्थ्य जो देता है, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, संसार जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। और यही बात कही कि यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आंखों से हम जिसको देखते हैं वह ब्रह्म नहीं है, अपितु जो आंखों में देखने का सामर्थ्य देता है, जो आंखों में देखने का सामर्थ्य देता है, जो दृष्टि देता है, जो हमारे अंदर ऐसी शक्ति का आधान करता है आंखों में, जिससे हम देखने लगते हैं, वास्तव में वही ब्रह्म है। और बाहर जो हम देखते हैं वो ब्रह्म नहीं है, अपितु भ्रम है। आंशिक रूप में तो सब में ब्रह्म हम समझते हैं, सब ब्रह्म ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सिया राम में सब जग जाने, ईशावास्यम इदम वासुदेव सर्वम, ये सब संसार का ये व्यवहार है। और इसमें फिर ये कहा यत् श्रोत्रेण न शृणोति, क्योंकि इस प्रसंग को मैं समाप्त कर रहा हूं, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिन कानों से हम सुनते हैं, जो सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं है, अपितु जिससे कान सुनने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, जो कानों में सुनने की शक्ति देता है,
उसी को तुम ब्रह्म जानो, नेदम यदिदम उपासते। लोग जिसकी उपासना करते हैं उसको ब्रह्म नहीं मानना, उसको ब्रह्म नहीं जानना। और अंतिम इसका है कि यत् प्राणेन ना प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जो प्राण है, यत् प्राणेन ना प्राणिति, जिसके होने से हम उस परम पिता परमेश्वर को जानते हैं, जो हम अपने शरीर में जिसका आधान करते हैं, जिस प्राण का, और प्राणों की जो व्यवस्था करता है, जिसके कारण हमारे अंदर श्वास प्रश्वास का सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है, उसी को तुम ब्रह्म जानना, नेदम यदिदम उपासते। इस संसार में जो लोग अन्य की उपासना करते हैं उसको तुम ब्रह्म नहीं जानना। ब्रह्म आँखों को देखने का सामर्थ्य देता है, कानों को सुनने का सामर्थ्य देता है, नासिका को सूंघने का सामर्थ्य देता है, रसना को बोलने और चखने का सामर्थ्य देता है, मन को मनन करने का सामर्थ्य देता है। इसलिए ऐसे ब्रह्म की उपासना हमको करनी चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। सविता रानी बहन जी ने प्रश्न किया है, इसका हम कल उत्तर देंगे। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गांव के स्कूल में पता नहीं कौन ऐसे स्लोगन को फैलाया है, ये प्रश्न है। तो ये तो एक हंसी है, तो विनोद है, ऐसा कुछ नहीं है। गाय हमारी माता है, हमको बहुत कुछ आता है। और जो गाय का दूध पीता है, घी खाता है, मक्खन मलाई खाता है, उसकी बुद्धि और तीव्र हो जाती है। लेकिन पुरुषार्थी होना चाहिए, नहीं तो जो है जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक्य भोजन कर्तव्यम, वो जो फिर जो है ना वो पेटू हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।